चलो ध्यान दो, ये तुम्हारा क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का 5वां क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। कहने का मतलब मान लो 6 के पावर n की जगह कुछ भी हो, 2 हो या 6 की जगह पर जो 5 हो या 6 की जगह पर जो 20 हो, ऐसे कुछ भी हो, तो क्या वो अंक जब गुना करेंगे, जैसे 6 का पावर 2 से गुना करेंगे तो 6 गुने 6 कितना हो गया 36। तो ये कितना पर समाप्त हुआ 0, ये 6 पर समाप्त हुआ। ये बोल रहा है कि क्या कोई संख्या 6 के पावर n की जगह कुछ भी रख सकते हैं, उसका वैल्यू 0 पर समाप्त होगा, यानी उसका इकाई अंक 0 आ सकता है। ये निकालना मुझे, ये क्वेश्चन है जो बनाने वाला नहीं सिर्फ समझने वाला है। ठीक है, तो देखो 6 के पावर n, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 के पावर n। ठीक है, इसका मतलब 2 के पावर n गुने 3 के पावर n। अब जो दो देखो 2 का पावर 1 डालेंगे तो 2 होता, 2 का पावर 2 डालेंगे तो 4 होता, 2 का पावर 3 डालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता, 2 का पावर 4 करेंगे तो 2 दूनी 4 से 16 होता, और 2 का पावर 5 डालेंगे तो 32 आता, 2 का पावर 6 डालेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, 2 का पावर 7 डालेंगे तो कितना होगा 7 डालेंगे तो ये 128 आएगा, 2 का पावर 8 डालेंगे तो जब ये 256 आएगा। उसी तरह 2 के पावर 9 डालेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 6 दूनी 12 5 10 1 11 2 4 1 5 512 आएगा। ये तो 2 के पावर 1 से 9 तक डाल दे, क्या कोई भी 0 पर समाप्त हुआ नहीं ना हुआ। चलो, और जो अगर 10 भी डालेंगे तो नहीं होगा। उसी तरह 3 के पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 के पावर 2 करेंगे तो 9 होगा, 3 का पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा, 3 का पावर 4 करेंगे तो कितना 81 आएगा। इसी तरह से करेंगे, इसका भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, याद रखो सिंपल तरीका, किसी भी संख्या का इकाई अंक पर शून्य आने का मतलब होगा उस संख्या में जो 2 और 5 होना अनिवार्य है, दोनों चाहे एक ही क्यों ना हो। अगर कोई संख्या मान लो 10 हो गया, 10 का क्या 2 गुने 5 है, मान लो कोई संख्या 20 है ना, इसका गुणनखंड करेंगे क्या 2 गुने 5 होगा। तो देखो कम से कम एक तो 5 आया, 2 कितना भी हो उससे वैल्यू मतलब नहीं है, यानी कि उस संख्या में कम से कम 2 और 1 5 होना अनिवार्य है। जिस संख्या में जो 2 और 5 नहीं होगा उसका इकाई अंक तुम्हारा शून्य नहीं आ सकता है। ठीक है, शून्य आने के लिए उस संख्या में 2 और 5 होना जरूरी है। कोई भी संख्या तुम ले लेना एग्जांपल के तौर पर, उसमें देखेगा तो संख्या कितना भी गुणनखंड हो उसमें मिनिमम अगर पूरा 5 होगा तो 1 2 जरूर होगा, जब सभी 2 होगा तो 1 5 जरूर होगा। एक से अधिक हो सकता है, लेकिन जो कम से कम 1 होना चाहिए। अगर ऐसा कोई संख्या नहीं होगा उसमें सिर्फ केवल 2 है या केवल 5 है तो उस संख्या का इकाई अंक शून्य नहीं आ सकता। कोई भी संख्या ले लेना, जैसे मान लो ये 510 ले लेते हैं। ठीक है, 510 का गुणनखंड करें कितना होगा 2 दूनी 4 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अब जो 5 से 25 5 के 5, अब जो ये 3 से 17 17 से 51, ये 17 से 1 में इस पहले जो 3 से करेगा ये 3 8 24 3 5 15, फिर 5 से 17 मरतबे, फिर 17 से 1 मरतबे। ठीक है, तो देखो इसमें 510 ले लिए तो क्या 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, इसमें कम से कम क्या है 1 2 1 5 है क्योंकि लास्ट में शून्य है। और हम इस संख्या में देख रहे हैं अगर इसका गुणनखंड करेंगे हम 2 का पावर n के जब कोई भी वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, या तो केवल 2 में रहेगा या केवल 5 और 3 में रहेगा। 5 तो आ ही नहीं रहा, और शून्य पर समाप्त हो कोई भी संख्या का शून्य पर समाप्त होने के लिए मुझे 1 5 जरूरी है। अगर पूरा 2 में है सभी 2 संख्या उसमें 1 5 होना जरूरी, या फिर सभी 5 में तो 1 2 होना जरूरी है।
क्योंकि 5 और 2 को ही गुना करेंगे तो प्राइम फैक्टर में मतलब अभाज्य संख्या में 2 और 5 एक ऐसा संख्या जिस दोनों को गुना करने पर ही 0 आएगा। बाकी ये जो कोई भी संख्या ले लो प्राइम नंबर में यानी कि अभाज्य संख्या में उस कोई भी संख्या में 0 नहीं आएगा। मान लो अब कहेगा 4 5 20, 4 में 5 से गुना करते हैं तो 20 0 आता ही कहाँ। तो 4 क्या है, 4 तुम्हारा प्राइम नंबर थोड़ी ना, क्योंकि 4 का गुना 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो क्या प्राइम नंबर हो गया क्या, द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, मतलब जिस संख्या के पास केवल 2 ही गुणनखंड होगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। चलो तो ये न 2 पर ये इसमें सिर्फ केवल 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे इसमें लैंग्वेज है सिर्फ, देखो किसी संख्या का शून्य पर मत करो समाप्त होने के लिए उस संख्या में कम से कम 2 1 2 और 5 होना अनिवार्य है। 1 2 और 5 अर्थात 2 के पावर m गुने 5 के पावर p। m जब कुछ भी हो सकता है और p की जगह पर भी कुछ भी हो सकता है। इतना के रूप में होना चाहिए, यानी कि उस संख्या में इतना एक रूप होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो उससे कोई बात नहीं है, कम से कम एक ये रूप होना चाहिए, ठीक है। परंतु 6 के पावर n में केवल 2 के पावर n गुने, ऐसे लिखते 2 के पावर n और 3 के पावर n है, परंतु 5 का एक भी 5 नहीं है। इसलिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। शून्य पर समाप्त होने का मतलब इकाई शून्य नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? देखो इसमें समझाने वाला ही पूरा बनाने वाला कुछ नहीं है।